प्रीत। लक्ष्मण जल्दी जाओ और जाकर के मेरे सर्प से विषैले बाणों को लेकर के आओ। लक्ष्मण बोले भैया मैंने तो आपसे पहले ही कहा था ये 3 दिन नष्ट कर दिए। अगर मेरी बात पहले मानी होती तो ये 3 दिन नष्ट नहीं होते। लक्ष्मण गए तुरंत धनुष बाण लेकर के आए और भगवान ने जैसे ही समुद्र के ऊपर धनुष ताना बाण तान दिया तो समुद्र हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। बोले महाराज आपने मेरे ऊपर बाण तान दिया लेकिन मेरी गलती क्या है, मेरी गलती बताओ। अरे मेरा निर्माण तो आपके ही पूर्वज महाराज सगन ने करवाया, इसीलिए मेरा नाम सागर है। मुझे मर्यादा भी दी तो आपने दी और आज आप बाण लेकर के खड़े हुए हैं। मुझे मर्यादा किसने प्रदान की? आपने। और अगर मैंने प्रभु अपनी मर्यादा को छोड़ दिया तो ये पूरी पृथ्वी मेरे अंदर डूब करके नष्ट हो जाएगी। लेकिन अब तो अस्त्र तान दिया। समुद्र कहते हैं कि जाओ इसको पश्चिम दिशा में छोड़ दो, क्योंकि ये जहां भी गिरेगा वहां मरुस्थल हो जाएगा, वहां कुछ नहीं बचेगा। तो भगवान की सेना में नल और नील नाम के जो वानर हैं उन्हें ऋषियों का श्राप लगा हुआ है कि अगर वो कोई भी वस्तु जल में डालेंगे तो वो डूबेगी नहीं, क्योंकि वो बहुत उत्पाती थे। छोटे जब थे तो ऋषि मुनियों का सामान ले जा करके जल में डाल देते, नदियों में डाल देते, तो श्राप दे दिया कि कोई भी वस्तु तुम डालोगे जल में वो डूबेगी नहीं। वही श्राप आज वरदान बन गया सज्जन। बड़े सुंदर पुल का निर्माण किया। अब उस पुल के बारे में आपको बताएं। वो कोई साधारण पुल नहीं है। उस पुल की चौड़ाई है 3 किलोमीटर। बहुत ध्यान से सुनना, चौड़ाई। अब आप विचार करें कितना बड़ा पुल रहा होगा। और उस पुल पर से जब सेना निकलने लगी तो वो पुल भी कम पड़ गया, तो समुद्री जीव जंतुओं के ऊपर बैठ बैठ करके सेना को पार किया और आज लंका के किनारे खड़े पहुंच गए मेरे प्रभु। अंगद जी को भेजा कि जाओ एक बार और समझाओ, क्योंकि भगवान का अपना वचन है कि शत्रु अगर एक बार भी मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसे अभय प्रदान करता हूं। रावण से कहो अभी समय है। लेकिन एक बात आपसे कहें, जिसके मन में अहंकार आ जाता है, जिसके मन में अभिमान आ जाता है, उसका सर्वनाश उसी समय निश्चित हो जाता है। इसलिए जीवन में अहंकार मत करिए, अभिमान मत करिए, क्योंकि ये जो कुछ भी हमें परिलक्षित हो रहा है, जिसे हम अपना समझते हैं, ये एक दिन नाशवान है। ये सब कुछ नष्ट हो जाता है। ये शरीर नष्ट हो जाएगा, ये मकान एक दिन ये भी नष्ट हो जाएगा। ये जो कुछ भी हमें इस संसार में परिलक्षित होता है वो सब नाशवान है। इसलिए अभिमान मत करिए। आपको रोज कथाओं में बताते हैं यहाँ अभिमान किसी का नहीं चला है। ये तो सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ आकर के अभिमान किसी का नहीं चलता। आगे आप सुनेंगे कथाओं में कितने लोगों को ने अभिमान किया। अंगद जी गए, बहुत समझाया सबने कि अभी समय है, लेकिन नहीं माने। अंगद ने लौट करके सूचना दी जी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है रावण पर। विभीषण ने समझाने का प्रयास किया तो लात मार करके विभीषण को भी निकाल दिया कि जाओ अपने प्रभु के पास। 10-5 अपने विश्वास पात्र मंत्रियों को लेकर के प्रभु के पास आए विभीषण। और भगवान का स्वभाव आप देखें, भगवान ने क्या किया, विभीषण को अपने हृदय से लगाया और जल लेकर के विभीषण जी का अभिषेक कर दिया। लेकिन अब यहाँ एक चीज बड़ी विचित्र हो गई। पूरी वानर सेना में एक ही प्रश्न है कि भगवान ने विभीषण को राजा बना दिया, राज्याभिषेक कर दिया, और कहीं अगर युद्ध में हार गए तो भगवान के वचन का क्या होगा? क्योंकि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो प्रभु ने वचन दे दिया, राज्याभिषेक कर दिया, तो प्रभु के इस वचन का होगा क्या? तो भगवान ने कितनी सुंदर बात कही। भगवान कहते हैं देखो विभीषण तो राजा बन चुका है, विभीषण राजा बन चुका, लेकिन ये आगे आने वाला समय बताएगा कि विभीषण राजा लंका का बनेगा कि अयोध्या का बनेगा। अगर हम युद्ध में हार गए तो मैं विभीषण को अयोध्या का राजा बना दूंगा। विभीषण तो राजा बन चुका है, ये बिल्कुल पक्का है, लेकिन ये समय बताता है कि विभीषण अयोध्या का राजा बनेगा या लंका का राजा बनेगा। बहुत प्रयास किया समझाने का, लेकिन सज्जनों जब विपत्ति जीवन में आती है
तो बुद्धि का नाश पहले हो जाता है। गीता की जा पर विपत्ति का जाको प्रभु दारुण दुख देही ताकि मत पहले हर ले। राम सिया राम जय जय राम मेरे राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ ताको प्रभु दारुण दुख देही ताकि मत पहले हर ले। राम सिया राम जय जय राम मेरे राम। राम सिया राम जय जय राम। जाको प्रभु दारुण दुख देही ताकि मत पहले हर ले। बुद्धि का विनाश हो गया और सज्जनों आज अस्त्र शस्त्र प्रारंभ हो गए, युद्ध प्रारंभ हो गया। एक तरफ धर्म है और दूसरी तरफ अधर्म है। एक तरफ धर्म है और दूसरी तरफ अधर्म है और इस धर्म अधर्म का युद्ध प्रारंभ हो गया सज्जनों। क्योंकि एक न एक दिन किसी चीज की लिमिट होती है, वो पूर्ण हो जाती है। पाप का घड़ा जब भर जाता है तो एक दिन वो अवश्य फूटता है। एक एक दिन युद्ध बढ़ता गया। रावण का एक एक पुत्र वीर गति को प्राप्त होता गया। कुंभकर्ण भी मारे गए। 1 लाख पुत्र, 1.25 लाख नाती, इतना बड़ा परिवार पूरा भेंट चढ़ गया। केवल एक पुत्र बचा है जिसका नाम है इंद्रजीत। केवल एक पुत्र बचा है। इंद्रजीत कहता है पिताश्री आप मुझसे आज्ञा करिए, मैं आज युद्ध को अंतिम स्थिति में पहुंचा करके आऊंगा। और आज इंद्रजीत युद्ध करने के लिए आया सज्जनों। राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों को नाग फांस में बांध करके जय जयकार करता हुआ लौट करके चला गया और कहने लगा हे पिताश्री अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैंने युद्ध को अंतिम स्थिति में पहुंचा दिया है। बोले क्यों? दोनों भाइयों को मार डाला। बोले प्रातः काल होने से पहले उनके प्राण निकल जाएंगे। मैं इनको नाग फांस में बांध करके आया हूं और अब कल सुबह का सूर्य उगता हुआ वो देख नहीं पाएंगे। लेकिन मैंने आपको बताया हनुमान जी के बारे में, चारों युग प्रताप तुम्हारा। चारों युगों में बड़ा महिमा है हनुमान जी की। आज हनुमान जी गए और गरुड़ जी को लेकर के आए, नाग फांस को काट दिया। दूसरे दिन फिर युद्ध प्रारंभ हुआ। मेघनाथ बहुत मायावी है, आकाश में जाकर के युद्ध करता है, अदृश्य होकर के युद्ध करता है। और युद्ध करते करते धोखे से लक्ष्मण जी को शक्ति बाण का संधान कर दिया, शक्ति का प्रहार कर दिया। और शक्ति बाण लगते ही लक्ष्मण जी मूर्छित होकर के जमीन पर गिर पड़े और पूरी वानर सेना में शोक की लहर दौड़ गई। और मेघनाथ फिर जय जयकार करता हुआ लौट करके चला गया। बोले पिताश्री एक राजकुमार को तो मैंने मार डाला, वो तो प्रातः काल होने से पहले मर जाएगा, और दूसरा उसकी याद में रो रो करके अपने प्राणों को त्याग देगा, कोई संकट नहीं है। आज पूरी वानर सेना चारों तरफ खड़ी हुई है, बीच में मेरे प्रभु बैठे हुए हैं, लक्ष्मण जी को गोदी में सिर रखा हुआ है। वो प्रभु मन में विचार कर रहे हैं कि माता सुमित्रा ने मुझसे कहा था कि लक्ष्मण को ले तो जा रहे हो राम, लेकिन इसका ध्यान रखना, थोड़ा क्रोधी है, इसका ध्यान रखना। और जब मैं लौट करके जाऊंगा तो माता को मैं क्या जवाब दूंगा? जब मां पूछेगी कि मेरा पुत्र कहाँ है तो मैं क्या जवाब दूंगा? नेत्रों से आंसुओं की धारा बह रही है और पूरी वानर सेना में शोक की लहर दौड़ गई कि अगर लक्ष्मण को कुछ हो गया तो क्या होगा। भगवान ने विभीषण जी से कहा कि विभीषण जी आप बताइए, आपको तो अवश्य मालूम होगा, इसका कोई उपाय है? विभीषण जी कहते हैं देखो लंका में एक वैद्य है, सुसैन वैद्य, अगर वो
यहाँ पर आए तो कोई उपाय बता सकते हैं, अन्यथा कोई उपाय नहीं है। हनुमान जी गए, घर समेत ही उठा करके ले आए। सुसैन वैद्य कहते हैं देखो मैं आपके रोगी का उपचार नहीं कर सकता। बोले क्यों? क्योंकि देखो मैं आपके शत्रु पक्ष का वैद्य हूं और आपको मेरे ऊपर भरोसा भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं तो शत्रु पक्ष से आया हूं। मैंने कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो भगवान ने बड़ी धर्म की नीति की बात कही। भगवान कहते हैं देखो डॉक्टर या मित्र किसी का, डॉक्टर वैद्य किसी का मित्र या शत्रु नहीं होता है। उसके पास तो जो भी रोगी आए उसका यथासंभव उपचार उसको करना चाहिए। वैद्य हो डॉक्टर हो वो किसी का मित्र या शत्रु नहीं होता है। सुसैन वैद्य ने देखा देखो उपचार तो संभव है लेकिन बहुत कठिन है, मानो असंभव ही है, असंभव ही है। बोले आप बताइए तो सही। तो कहते हैं कि देखिए उत्तर दिशा में द्रोणागिर नामक एक पर्वत है, उस पर मृत संजीवनी नाम की एक बूटी है। अगर भोर होने की पहली किरण निकलने से पहले वो बूटी आती है तो लक्ष्मण के प्राण बच सकते हैं, अन्यथा लक्ष्मण के प्राण नहीं बच सकते। और आज हनुमान जी भगवान से आज्ञापित होकर के भगवान ने हृदय से लगा लिया। बोले हनुमंत इसीलिए तुम मुझे बहुत प्रिय हो, तुम मम प्रिय भरत हैं सम भाई, तुम मुझे भरत के समान प्रिय हो। और आज हनुमान जी चले गए, लेकिन जाकर के पहचान भूल गए। अब समय तो बिल्कुल है नहीं, भोर निकलने वाली, सूर्य निकलने वाला है, और सूर्य निकल गया तो लक्ष्मण के प्राण कैसे बचेंगे। तो पूरे पर्वत को उठा लिया और जब लेकर आ रहे हैं तो मार्ग में पड़ती है अयोध्या। और जैसे ही अयोध्या के निकट आए तो हनुमान जी ने सोचा कि देखो मैं कितना बड़ा भाग्यवान हूं, जिस भूमि पर मेरे प्रभु ने जन्म लिया क्यों ना उसका दर्शन मैं करता चलूं, उसकी मिट्टी को अपने सीने से, अपने हृदय से, अपने माथे से लगाकर चलूं, क्यों ना उस पावन भूमि को मैं प्रणाम करता चलूं। और इस विचार को लेकर के जैसे ही नीचे उतरने लगे तो सैनिकों ने देखा, भरत को जाकर सूचना दी कोई बहुत बड़ा राक्षस पहाड़ गिरा करके, पर्वत गिरा करके अयोध्या को नष्ट करना चाहता है। भरत जी आए, देखा एक बाण चला दिया और राम राम करते करते हनुमान जी नीचे आए तो भरत के हाथों से धनुष बाण छूट गए। भरत बोले देखो मैं कितना बड़ा पापी हूं, एक तो मेरी वजह से प्रभु 14 वर्षों के लिए वन में चले गए और आज उनका कोई भक्त आया तो उसे भी मैंने बाण लगा दिया, मुझसे बड़ा पापी संसार में कोई नहीं हो सकता है। हनुमान जी से पूछा, बताया कि इस समय रणभूमि में लक्ष्मण मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं। भरत कहते हैं कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, उस सूर्य में इतना साहस नहीं है कि वो लक्ष्मण के प्राणों का हरण कर सके, उस सूर्य में इतना साहस नहीं है जो लक्ष्मण के प्राणों का हरण कर सके। मैं अपने एक बाण से उस सूर्य के रस्त को अस्त व्यस्त कर दूंगा, आप चिंता मत करिए, आप मेरे बाण पर बैठिए। हनुमान जी बोले मेरा तो उनका नाम लेने से ही मेरे सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं, मुझ पर भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। लेकिन इधर पूरी वानर सेना बैठी हुई है, भगवान राम की नजरें उत्तर दिशा में लगी हुई हैं कि कब हनुमान जी आए, लेकिन अभी तक हनुमान जी का कोई पता नहीं है। प्रातःकाल भोर होने वाली है, सूर्य निकल गया तो होगा क्या। भगवान विलाप कर रहे हैं, मेरे लखन दुलारे बोल कछु बोल, मत भैया को रुलारे बोल कछु बोल, मेरे लखन दुलारे बोल कछु बोल, मेरे लखन दुलारे बोल कछु बोल, मेरे लखन दुलारे बोल कछु बोल, मत भैया को रुलारे बोल कछु बोल, मत भैया को रुलारे बोल कछु बोल। भैया भैया कह के
रस प्राणों में घोल मेरे लखन दुलारे बोल कछु बोल मेरे लखन दुलारे बोल कछु बोल। मत भैया को रुला रे बोल कछु बोल। मत भैया को रुला रे बोल कछु बोल। इस धरती पर और न होगा मुझ जैसा हतभागा। इस धरती पर और न होगा मुझ जैसा हतभागा। ओ इस धरती पर और न होगा मुझ जैसा हतभागा। इस धरती पर और न होगा मुझ जैसा हतभागा। अरे मेरे रहते बाण शक्ति का तेरे तन में लागा। मेरे रहते बाण शक्ति का तेरे तन में लागा। हाँ तोड़ के अब तू जा नहीं सकता मुझसे नेह का धागा। मैं भी अपने प्राण तजूंगा आज जो तू ना जागा। अखियों के तारे लल्ला अखियां तो खोल मेरे लखन दुलारे बोल कछु बोल मेरे लखन दुलारे बोल कछु बोल। मत भैया को रुला रे बोल कछु बोल। मत भैया को रुला रे बोल कछु बोल। ओ भैया भैया कह के रस प्राणों में घोल मेरे लखन दुलारे बोल कछु बोल। मेरे लखन दुलारे बोल कछु जय हो। जाए रैन पवन सुत क्यों अब तक ना आए। बीती जाए रैन पवन सुत क्यों अब तक ना आए। अरे बीती जाए रैन पवन सुत क्यों अब तक ना आए। बीती जाए रैन पवन सुत क्यों अब तक ना आए। अरे बुझता जाए आस का दीपक मनवा धीर गवाए। बुझता जाए आस का दीपक मनवा घबराए। अरे सूर्य निकल कर सूर्य वंश का सूर्य डुबो ना जाए। बिना बुलाए बोलने वाला बोले नहीं बुलाए।
चुप चुप रह के मेरा धीरज न तोल मेरे लखन दुलारे बोल कछ बोल मेरे लखन दुलारे बोल कछ बोल। मत भैया को दुलारे बोल कछ बोल। मत भैया को रुलारे बोल कछ बोल। ओ भैया भैया कह के रस प्राणों में घोल मेरे लखन दुलारे बोल कछ बोल मेरे लखन दुलारे बोल कछ बोल। मत भैया को बुला रे बोल कछ बोल। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। और आज हनुमान जी को आते जब देखा वानर सेना, आनंद की लहर दौड़ गई। उस संजीवनी का लक्ष्मण जी को उपचार कराया गया तो लक्ष्मण जी तुरंत तड़क करके खड़े हो गए। कहाँ है इंद्रजीत? देखा चारों तरफ वानर सेना खड़ी हुई है। बोले भैया क्या हुआ? बोले बहुत बड़ा संकट आया था लक्ष्मण, लेकिन हनुमान जी के कारण सारे संकट दूर हो जाते हैं। इसलिए मैंने आपसे कहा था आपको कोई गुरु नहीं मिलता तो हनुमान जी को गुरु बना लीजिए, क्योंकि जीवन में गुरु जरूरी है। और गुरु आपको नहीं मिलता तो हनुमान जी को गुरु बनाए। हनुमान जी की बड़ी कृपा है। आज युद्ध हुआ, मेघनाथ मारा गया, सज्जनों केवल रावण बचा हुआ है, केवल अकेला रावण बचा हुआ है। देवता लोगों की भीड़ लगी हुई है आकाश में। देखना है धर्म और अधर्म में किसकी जीत होती है। अपने दिव्य रथ पर आया है रावण युद्ध करने के लिए, तो देवताओं ने अपना दिव्य रथ प्रभु की शरणों में भेज दिया। आकाश में युद्ध कर रहे हैं, बार बार मेरे प्रभु रावण को बाण मारते हैं, उसका सिर धड़ से अलग हो जाता है, फिर नया सिर आ जाता है। बार बार यही क्रम होने लगा तो देवताओं ने ब्रह्मा जी से पूछा कि विधाता प्रभु इसके हृदय को लक्ष्य करके बाण क्यों नहीं मारते, इस आतताई का सर्वनाश क्यों नहीं करते हैं? तो ब्रह्मा जी कहने लगे देखो देवताओं, इस समय रावण के हृदय में माता जानकी का वास है और जानकी जी के हृदय में प्रभु के चरणों का वास है, प्रभु का वास है। अगर इस समय इसके हृदय को बाण मार दिया तो इसके साथ साथ पूरी सृष्टि समाप्त हो जाएगी। लेकिन जैसे जैसे इसके सिरों को प्रभु काटेंगे तो ये कुछ समय के लिए विचलित हो जाएगा, और जिस समय ये विचलित होगा उस समय जानकी जी की स्मृति इसके हृदय से निकल जाएगी और उस समय प्रभु इसका अंत करेंगे। और बार बार जब शीश कटने लगे तो रावण विचलित हो गया। मेरे प्रभु ने आग्नेय अस्त्र का संधान किया और रावण के हृदय को लक्ष्य करके बाण चला दिया। और आज विशाल रणभूमि में रावण पड़ा हुआ है। अब आप विचार करिए कितना